नमस्कार। आप कैसे हैं? आजकल आप न्यूज़ देखते होंगे तो न्यूज़ में आपको एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि कोरोना आ रहा है, लॉकडाउन लगने वाला है। मीडिया पे केवल एक ही न्यूज़ चलती है, कोरोना आएगा और आपका लॉकडाउन लग जाएगा। भारतीय मीडिया के पास वैसे भी कोई काम है नहीं, वो एक ही चीज़ के पीछे लग जाता तो बार बार उसी को दिखाता रहता है, कट कॉपी पेस्ट करके वो खबरें चलाता रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसी बारे में कुछ बताया जाए। पढ़ाई की बातें तो हम करते ही हैं, बट आज हम जो रिसेंट इशू चला हुआ है कि क्या कोरोना आएगा, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि अल जज़ीरा एक न्यूज़ चैनल का नाम है। इसकी न्यूज़ है 2 दिसंबर 2022 की, और मीडिया जो डर दिखा रहा है उसी के संदर्भ में मैंने थोड़ी रिसर्च की है कि आपको सही तथ्य पेश किए जाए। अल जज़ीरा 2 दिसंबर 2022 को कह रहा है कि चाइना अपने यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी उनमें ढील दे रहा है। और अल जज़ीरा ये नहीं कह रहा है, नेशनल हेल्थ कमीशन है चाइना का, तो उसके जो वाइस प्रीमियर हैं, वाइस प्रीमियर खुद कह रहे हैं कि आपका जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो कमज़ोर पड़ रहा है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं उसमें हम छूट दे रहे हैं। जैसा लिखा हुआ भी है कि साइट्स cities across China have further unwound COVID restrictions, loosening testing and quarantine rules। तो लूज कर रही है किसको? रिस्ट्रिक्शंस को। ये कह रहा है अल जज़ीरा। पहला तो सोर्स आपके सामने है कि भी अल जज़ीरा खुद कह रहा है, और वो भी किसके आपका माध्यम से? नेशनल हेल्थ कमीशन के माध्यम से। किसके? चाइना के। दूसरा, आप देखेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ है 21 नवंबर 2022 को। वो खुद कह रहे हैं कि भाई आपका WHO के जो चीफ हैं उन्होंने खुद कहा है कि अब ये सही समय है कोरोना के ख़त्म होने का। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उनके ऐसा कहने का अर्थ है कि भाई 90% जो पॉपुलेशन है संसार की, उसमें इम्यूनिटीज आपका जो है वो विकसित हो चुकी है वायरस के प्रति। तो लगभग आपका संसार की जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसमें 90% लोगों में इम्यूनिटीज विकसित हो चुकी है। तो वो खुद कह रहे हैं कि भाई आपका कोरोना जो है आपका धीरे धीरे अब चला जाएगा। वहीं दूसरे आपका एक डॉक्टर हैं, आपका माइक्रो बायोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर गगनदीप कंग। तो माइक्रो बायोलॉजिस्ट हैं गगनदीप कंग। कहाँ के माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं? ये हैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के। हालांकि ये कह रहे हैं कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, जितना डर फैलाया जा रहा है, वायरस जो है उस हिसाब से संक्रमण नहीं करेगा। मतलब वो कमज़ोर पड़ चुका है, वायरस है, और कोई भी वायरस रहता ही है आपका मानव के शरीर में। तो वायरस तो है, परंतु उसका जो खतरा है वो इतना नहीं है जितना मीडिया में दिखाया जा रहा है। दूसरी बात देखिए आप, के श्रीनाथ रेड्डी। तो के श्रीनाथ रेड्डी जी ये कौन है? ये है आपका प्रेसिडेंट पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के। इनके विचार भी गगनदीप कंग जैसे आपके सेम हैं कि वायरस जो है आपका इतना प्रभावी नहीं रहा है, घबराइए मत। और आप देखते हैं कि सर्दी आई है, खांसी, जुखाम, बुखार, ये सामान्य लक्षण पहले भी आते थे, अब भी आ रहे हैं, परंतु भारतीय मीडिया क्या करता है? आपको डराता है
कि वायरस तेजी से लौट रहा है। और दूसरा होता क्या है कि इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव एक रहता है। क्या करते हैं हम, बुखार आ गया, माइंड में क्या आएगा पहले कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है। अब आधे से ज्यादा परेशान हम इसी चीज में है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है, मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार भी होने लग जाते हैं। और इसी समस्या के कारण जो है आपका बहुत सारे लोग पीछे जब कोरोना आया वो परेशान हो गए, और ऐसा ही अब हो रहा है। और इसी दौरान हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया को देखते रहते हैं। फेसबुक पर देखा कोरोना, ट्विटर पर गए कोरोना, व्हाट्सएप खोला स्टेटस कोरोना का लगा रखा है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसी चीजों को देख रहे हैं जो बार बार वही चीज हमारे सामने आएगी, मनोवैज्ञानिक रूप से हम बीमार हो गए, फिर हमें कोई बचा भी नहीं सकता अगर हम मानसिक रूप से बीमार हो गए तो इसका सबसे अच्छा समाधान है क्या? इसका सबसे अच्छा समाधान ये है कि आप दो चीजों से दूरी बना लीजिए। एक, भारतीय मीडिया जिसका काम केवल क्या है, लगभग झूठ फैलाना, सनसनी बनाना, हर चीज को ब्रेकिंग न्यूज बना देना। और दूसरा, सोशल मीडिया जिस पर राजनीतिक पार्टियों के आईटी जो सेल हैं उनका आधिपत्य हो चुका है, और राजनीतिक पार्टियां अपने मन से कोरोना लाती हैं, अपने मन से कोरोना भगा देती हैं। कुछ दिन पहले चुनाव थे, कोरोना नहीं था। अब बच्चों के एडमिशन आ रहे हैं, कोरोना आ गया। हमारे एग्जाम आ रहे हैं हमारे बच्चों के जब एग्जाम आएंगे तो कोरोना आ गया। तो घबराइए मत, समझदारी दिखाइए, समय पे दवाई लीजिए, खांसी बुखार जुकाम से डरिए मत, घबराइए मत। सामान्य वायरस होता है, इस सीजन में आता ही है, मौसम चेंज होता है, सर्दी तेजी से बढ़ रही है, तो सुरक्षित रहिए और बचे रहिए। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।